हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में भावना व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा मस्ती भरा और इन्जॉयमेंट वाला, क्योंकि आज है कज़न ब्रदर की शादी। और आपको पता है जब घर में शादियों के कार्ड आते हैं ना, और इस वक्त आपको पता है वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो वही जगह जगह से कार्ड आए हुए हैं। तो हम सारे फैमिली वाले, मम्मी तो कहीं जा नहीं पाती हैं, तो मैं, मेरी सिस्टर और पापा, हम ही तीनों चारों कभी कोई एक शादी में, कोई एक शादी में, ऐसे करके हम फंक्शन अटेंड करते हैं। तो चलो आज की शादी आपको दिखाती हूँ, पहाड़ी शादी कैसे होती है। तो सबसे पहले हम, बहुत दूर था यार, मतलब 2.5 से 3 घंटे का सफ़र करके हम लोग पहुँचे। तो हमने एक ही कैब कर ली थी आने जाने के लिए, क्योंकि रात का टाइम है और लेट भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एक ही कैब कर लेते हैं। कोई नॉन में भैया थे तो उन्हीं को ही हायर कर लिया था एक दिन के लिए। यहाँ सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी वाइब आ रही है। मतलब तबीयत उतनी ठीक नहीं है, बट आकर ना शादी, मतलब ऐसा होता है कि शादी ब्याह में जाओ ना, तो डांस करने का जो मन होता है ना, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल मन करता है, नाचते ही रहो नाचते रहो। बट इस बार मैंने सोचा हुआ था कि मैं डांस के साथ साथ ना शादी में जितनी भी चीज़ें बनी होंगी ना, टेस्ट तो ज़रूर करूँगी हर एक चीज़, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है मेरे साथ। और मेरी कज़न सिस्टर, जब भी हम लोग शादी में एक साथ जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, खाते खाते तो है ही नहीं, जाते ही सीधा डीजे पे और जाके नाचने लग जाते हैं। उसके बाद हमारी फैमिली हमें ढूंढती है, ढूंढ कर बोलती है चलो घर नहीं चलना, और फिर हम बोलते हैं हमने तो कुछ खाया ही नहीं। तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि ऐसे ही आ जाना पड़ता है। पर लेट्स सी, इस बार तो मैंने सोचा है पूरा खाना खाऊंगी और देखते हैं क्या होता है। तो आगे आप व्लॉग में बने रहिएगा और प्लीज़ व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस। प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। और यहाँ पे तो सबसे मिलकर बहुत मज़ा आया। इतने टाइम बाद मिलना हुआ ना सबसे, लाइक बचपन में किसी से मिली होंगी तो उससे यहाँ पर आकर अब मिलना हो रहा है। तो मतलब सब पहचानने में भी ऐसे हो रहे थे ना, सब बोल रहे थे अरे तुम तो कितने बड़े हो गए हो, मतलब ऐसे करो तो बहुत अच्छी वाइब आती है। तो आप आगे व्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। रान के राम ढोला घम घमा कन बजन, रान के राम ढोला घम घमा कन बजन, तेरी खूंटों की पैदबी मेरी सुवा भल सजन, तेरी खूंटों की पैदबी मेरी सुवा भल सजन। रान के राम ढोला, रान के राम ढोला घम घमा कन बजन, तेरे खूंटों की पैदबी मेरी सुवा भल सजन, तेरी खूंटों की पैदबी मेरी सुवा भल सजन। भल सजन तेरी हाथों की पहुँचिया मेरी सुवा भल सजन, तेरी गोले की हंसुली मेरी सुवा भल सजन, तेरी गोले की हंसुली मेरी सुवा भल सजन। रान के राम ढोला घम घमा कन बजन, रान के राम ढोला घम घमा कन बजन।
सूंधी को संगल मेरी सुवा भल सजन रान खेता राम ढोला घम घमा कन बजन रान खेता राम ढोला घम घमा कन बजन मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया है एक एक चीज़, और यहाँ पे आके राधू की तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि ये तो आते वक्त गाड़ी में भी ना उल्टी करते हुए आई है। और अब इसको यहाँ पे आके इसको कुछ नहीं खाने में पसंद आया, तो इसने बोला मैं तो सिर्फ सूप ही पीऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। और जबकि मैं अपने लिए जब खाना लेने गई थी ना तो मैं इसके लिए भी डाल के लाई थी, पर इसने नहीं खाया। ये थोड़ा सा ही, पता नहीं इसने नूडल्स वगैरह कुछ खाए हैं बस, उसके अलावा इसने कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा कुछ तो खा ले, अभी जाते वक्त तुझे फिर उल्टी करनी है, कुछ तो पेट में होना चाहिए ना बाहर निकालने के लिए। तो इसने थोड़े से फ्रूट्स खाए। फिर अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रही हूँ, और आपको एक झलक और दिखा देती हूँ यहाँ की। और ये मेरा प्यारा सा रैम वॉक रेड कार्पेट पे। तो आप बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और इस छोटे से क्यूट से फूल के साथ मस्ती करते हुए। और हम निकल रहे हैं, रास्ते में हैं, और अब हमें फटाफट से घर पहुंचना है गाइस। मम्मी का भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि कब तक पहुंचोगे, कब तक पहुंचोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।